हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको फ्रंट ओपन ए लाइन कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करके इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने इसे 2 फोल्ड किया है और अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये फैब्रिक लाइनिंग वाला है, यानी इसमें इस तरह की लाइन प्रिंट है। तो सेंटर से इसे बराबर फोल्ड करना है ताकि जब हम इसमें फ्रंट में प्लेकेट बनाएंगे तो दोनों साइड लाइन बराबर रहे, आगे पीछे ना हो। तो अगर आपका फैब्रिक भी ऐसा है तो इसे सेंटर से बराबर फोल्ड करना है। तो इस तरह फैब्रिक को 4 फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लेंगे और अब ऊपर से इसे स्ट्रेट करेंगे और जो अनइवन फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ रखनी है मुझे 42 इंच, 42 इंच प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन। तो टोटल 44 इंच में कुर्ती की लेंथ ले रही हूँ। और इस तरह से लेंथ का निशान लगा के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो भी आपके शोल्डर हो उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ मैं इसके 7 इंच और यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब दोनों निशान को जॉइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 15 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। जो भी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है इसकी 34, तो 34 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 8.5 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है इसकी 30, तो 30 का चौथा हिस्सा ले रही हूँ मैं 7.5 इंच और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे 2 इंच। अब इन दोनों निशान को इस तरह जोड़ देंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें बॉटम की चौड़ाई कितनी रखनी है, जो भी आपका हिप साइज होगा उसका चौथा हिस्सा करना है और फिर उसमें 7 से 8 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे हिप है इसकी 38 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 और उसमें मैंने प्लस 7 इंच एक्स्ट्रा लिए तो हो जाता है 16.5 इंच। तो 16.5 पे मैंने बॉटम का निशान लगाया। अब कमर वाले निशान को बॉटम वाले निशान से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो सेंटर में इस तरह एक लाइन बनाएंगे और इस तरह से पहले बैक आर्म होल बनाएंगे और अब हम 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसे क्रॉस में नेक लाइन के पास जोड़ देंगे। अब फ्रंट नेक डीप रखूंगी मैं 6 इंच और बैक नेक डीप रखूंगी मैं 3 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नेक डीप रख सकते हैं। अब इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ फ्रंट और बैक दोनों साइड। इस तरह से तो मार्किंग हो गई है। अब हम पहले बैक नेक और बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए नीचे बॉटम से इसमें कोने निकले हुए हैं तो इसमें हम शेप देंगे। तो बॉटम से नीचे इस तरह 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और बॉटम से इस तरह गोलाई में शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ए लाइन कुर्ती में इस तरह से शेप देना जरूरी है जिससे साइड से कोने नहीं निकलेंगे। और अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और अब इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को सेंटर से भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसमें सेंटर में प्लेकेट बनाएंगे। अब देखिए प्लेकेट बनाने के लिए मैंने 2 स्ट्रेट पट्टी ली है और इस पट्टी के पीछे मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर अटैच किया है दोनों पट्टी पर और इस पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच। अब हम इस दोनों पट्टी को एक साइड से पहले फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से एक साइड से फोल्ड करके सीधा स्टिच करेंगे दोनों पट्टी को। तो ये देखिए मैंने पट्टी को एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को हम कुर्ती की रॉन्ग साइड पर रखेंगे इस तरह से और इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए कुर्ती की रॉन्ग साइड से पट्टी की सीधी साइड को मिलाते हुए रखेंगे और इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। और अब इस पट्टी को सीधी साइड टर्न करेंगे
तो इस तरह से इसे पहले फोल्ड करके आगे की तरफ टर्न करेंगे। और अब इस पट्टी को सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनार से स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी प्लेकेट बनाना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से दोनों पार्ट में प्लेकेट बना लिए हैं। अब इन दोनों प्लेकेट को इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहाँ किनार से सीधा स्टिच करेंगे। तो इसे पूरा नीचे तक स्टिच नहीं करेंगे, जहाँ तक आपको इसे ओपन रखना है वहाँ तक ही स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ऊपर शोल्डर से नीचे 26 इंच तक ही मैंने इसे स्टिच किया है और फिर नीचे से इसे ओपन रखा है। आपको जितना ओपन रखना है इसे वहाँ तक निशान लगाएं। और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी ली है। इस पट्टी को हम नेक पर इस तरह रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। अब नेक के सेंटर में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और पट्टी को आगे की तरफ टर्न करके किनार से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड इस तरह डबल फोल्ड करके किनार से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने फ्रंट और बैक नेक रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को बराबर मिलाएंगे और शोल्डर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर स्टिच कर लिए। अब इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। यहाँ से स्लीव की चौड़ाई रखिए 8.5 इंच, जो भी आपके आर्म होल हो उसमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और स्लीव की रेडी लेंथ रखनी है मुझे 12 इंच। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक कम है तो मैं आगे इसमें जॉइंट अटैच करूंगी। अब यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह स्लीव का शेप बना लेंगे। अब बॉटम है मेरी 5.5 प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन, तो 6.5 इंच पे मैं बॉटम का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशान को इस तरह से जोड़ लेंगे और इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। स्लीव को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे इस तरह से। और आगे बॉटम में मैं पट्टी अटैच करूंगी। तो देखिए इसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी 2 पट्टी ली है। इसे हम आगे इस तरह से अटैच करेंगे तो मेरी स्लीव की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। अब इस पट्टी को स्लीव की रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। तो पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह किनार से स्टिच करेंगे। अब इस पट्टी को सीधी साइड इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ किनार से स्टिच कर लेंगे। और सेम इसी तरह से मैं दोनों स्लीव्स को रेडी कर लूंगी। और देखिए आगे पट्टी अटैच करने के बाद स्लीव की जो रेडी लेंथ आई है वो 13 इंच है, यानी अटैच करने के बाद ये 12.5 इंच हो जाएगी। अब हम इस तरह से दोनों साइड स्लीव को पहले अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग रखते हुए स्लीव से लेके नीचे बॉटम तक दोनों साइड स्टिच करेंगे और बॉटम से भी इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे बॉटम राउंड को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब ये कुर्ती रेडी है। फ्रंट में मैंने बटन भी अटैच कर लिए हैं।